सब्ज हिलाली ग्रीन पासपोर्ट का नाम इन्होंने उस वक्त पूरी दुनिया के सामने बुलंद किया जब पाकिस्तान के नक्शे को दुनिया में कोई जानता नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान का कौमी तराना ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में बजा जब उस कौमी तराने की धुन से लोगों की समातें वाकिफ नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं दीन मोहम्मद, जिनकी उम्र तकरीबन 95 साल है। ये 1955 में ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होने वाली एशियन गेम्स जिसमें 18 ममालिक ने हिस्सा लिया था, उन 18 ममालिक के बड़े बड़े पहलवानों को इन्होंने चारों शाने चित किया और पाकिस्तान का नाम दुनिया की तारीख में बुलंद करते हुए पहला गोल्ड मेडल हासिल किया और उस गोल्ड मेडल को इस्लामाबाद वालों ने रख लिया। कुछ मेडल्स जिसमें ब्रॉन्ज, कांसी या दूसरे जो मेडल होते हैं गोल्ड मेडल के बाद, इनके हाथ में आप ये जो एक पीतल का एक मुजस्समा सा देख रहे हैं, इसको गागर कहा जाता है पहलवानी की जुबान में, पंजाबी में। मुकाबले जीतने के बाद ये भी इजाफी तौर पर दिया गया जो कि पहलवान होने की निशानी है। जबकि मेरे हाथ में ये जो आप पासपोर्ट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान बनने के बाद शायद कायदे आजम मौलाना जफर अली खान या जो हमारे बड़े सियासी रहनुमा थे, उनके बाद अगर किसी के पास ये पासपोर्ट था तो दीन मोहम्मद साहब का था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप के और उस वक्त के बेशुमार ममालिक के वीजे इनके पासपोर्ट पर लगे हुए हैं। यानी पाकिस्तान के चंद पहले पासपोर्टों में से एक पासपोर्ट इनका था और इस सब्ज हिलाली ग्रीन पासपोर्ट का नाम इन्होंने उस वक्त पूरी दुनिया के सामने बुलंद किया जब पाकिस्तान के नक्शे को दुनिया में कोई जानता नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान का कौमी तराना ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में बजा जब उस कौमी तराने की धुन से लोगों की समातें वाकिफ नहीं थी। इसके साथ साथ 1954 में साहिवाल में कुश्तियों के कौमी लेवल पर मुकाबले हुए। पाकिस्तान का कोई ऐसा फ्लाईवेट पहलवान नहीं था जिसको इन्होंने चित ना किया हो, उसकी कमर ना लगाई हो। लेकिन आज ये एक छोटे से घर में आप घर की हालत और इनकी कसम पुरसी की हालत भी देख सकते हैं। अपनी अहलिया के साथ रहते हैं, एक बेटा इनके पास रहता है जो कि इनकी खिदमत करता है। इनको वो मुकाम क्यों नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था? जो इनके मेडल्स थे, कुछ रेलवे वालों ने ले लिए, कुछ इस्लामाबाद वालों ने ले लिए, लेकिन इनको क्या मिला? पाकिस्तान से, अपने नाम से कोई गिला है तो वो भी हम इनसे पूछेंगे। मैनू तुसी दसो, इन्ने गोल्ड मेडल भी तुसी लए पाकिस्तान ਲਈ पहली बारी, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो कौमी तराना ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਤਰਾਨਾ ਵੱਜਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੈ ਵੀ ਦੀਨ ਮਾਮਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਝੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਵਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁਲਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਘੁਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਇੰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। वाह 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 वाह। ये कह रहे हैं कि मैंने इंडियन पहलवान को फाइनल में हराया था ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, और जिस दिन कुश्ती होनी थी उससे पहली रात इंडिया वाले इनकी मिन्नतें कर रहे थे कि आपने कुश्ती नहीं जीतनी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही है और इंडिया का झंडा ही ऊपर आएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं यहाँ सौदेबाजी करने नहीं आया, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा और पाकिस्तान ही जीतेगा। और जब कौमी तराना ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में तारीख में पहली मर्तबा बजा तो मैं खुशी से नाच रहा था जैसे अल्लाह ताला ने मुझ पर कोई खुसूसी करम कर दिया हो। तो दीन मोहम्मद साहब, उस दौर से तुसी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਢਾਕਾ, ਬੰਗਲਾदेश, चीन ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ कैसे जज्बात ਨੇ? ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘੁਲਣ ਦਾ ਕੀ ਚਾਅ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਗਾ। कह रहे हैं कि मैंने जब इतना कुछ पाकिस्तान के लिए किया तो मेरी औलाद मुझे ये कहती है, मुझे ताना देती है कि अब्बा जी आपने हमारे लिए क्या किया है? आपको इतनी कुश्तियां और इतने मेडल जीतने का क्या फायदा हुआ? हमारे पास इतनी तालीम भी है लेकिन हमें नौकरी भी नहीं मिली, हमारे पास अच्छा घर भी नहीं है, एक मियारे जिंदगी जो है जिस तरह का होना चाहिए वो भी नहीं है, गुर्बत की लकीर से भी नीचे ये जिंदगी गुजार रहे हैं। घर की हालत भी आप देख सकते हैं।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1954 ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਥੀ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੀਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਇਹ हुकूमत ने ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। ये कह रहे हैं कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया से पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीत कर पाकिस्तान आया तो उस वक्त के वजीर आजम फिरोज खान नून साहब इनको रिसीव करने आए, इनको हाथी के ऊपर बिठाकर शहर का चक्कर लगवाया गया और उसके बाद हाथी को पिंजरे में कैद कर दिया गया और इनको घर भेज दिया गया। और ये उस वक्त लाहौर से अपने घर पैदल गए थे। यानी एक लम्हे के लिए सोचिए, एक शख्स जिसको पूरा दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हाथी पर बिठाकर प्रोटोकॉल दे रहा हो और वही शख्स शाम को पैदल लाहौर से अपने घर में जाने के लिए मजबूर हो। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त की कि मुझे ये मेडल, ये ब्रॉन्ज ये ना दे, मुझे कोई जगह दे दें ताकि मैं अपना सर छुपा सकूं। तब से लेकर आज तक सर छुपाने के लिए कोई भी जगह इनके पास नहीं है। वो तो जनाब जैसे उन्होंने तकमा देता है, जो बच्ची उठी है उन्हें कहा भी तू एर की ले ला, अगर जे असी रहे तो तू आयो तो असी तेन देंगे। मैं जो ढाके गया मैं उतो जाके 5 मोड़ा वर्ड काट किया, फिर मैं वापस आया, मैं गुस्से के नाल फिर घर ही आ गया। मैं सीधा उन्होंने को नहीं गया, उन्हें मैंने नहीं पूछा दसा ना कुछ दिता ना शायद। मैं क्या भी मैं मर गया, हर शह खा के तो मैंने इन्हें की मेरा कदर पाया। ये कह रहे हैं कि फिरोज खान नून साहब की जो साहबजादी थी उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया कि अगर हमारी हुकूमत रही तो नेक्स्ट ईयर हम आपको घर भी दे देंगे। उनकी हुकूमत भी नहीं रही, इनको घर भी नहीं मिला और आज तक इनके पास घर नहीं है। उनके इस वादे के बाद ये ढाका गए, जो कि मशरकी पाकिस्तान था, उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, और वहां पर जाकर इन्होंने कुश्तियों में आलमी रिकॉर्ड कायम किया। तो कोई गिला शिकवा है चाचा जी? गिला शिकवा जनाब है बड़ा, मेरा जो दिन जिन्हें लंघने जिਵੇਂ मैं पाकिस्तान च ना ही रहिंदा चंगा, ना घाट बनया कुछ ना बनया, धक्के खा के घर नूं आ के चुप कर बैठे डर बट के। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहिए था। लोग मुझे ताने देते हैं कि तुम सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे, कुश्तियां करते रहे, गोल्ड मेडल जितवाए, आपकी वजह से बैनुल अक़वामी स्टेडियम्स में पाकिस्तान के कौमी तराने बजे, लेकिन आपको क्या मिला? तो कोई इमरान खान साहब हुण वजीर आजम ने, वो भी स्पोर्ट्समैन सन, खिलाड़ी सन, उन्होंने कोई पैगाम देना चाहो, कोई रिक्वेस्ट करना चाहो, कर सकते हो। इमरान खान जनाब खिडारी, वो भी भी खिडारी सन, सानू पता सी भी इन्हू वोट दईए ते साडी कदर करेगा, मगर इन्हें कदर नहीं की, इन्हें पता नहीं है। मेरे को घर गुंजाइश नहीं सी हैगी, नहीं तो मैं इहो जिहा सलाम आप कराउंदा कि आप इमरान खान मैनू सलाम। हुण भी मैं अल्लाह 5 दिन बरकत होई ना तो मैं पाकिस्तान जिउंदा रहा, इमरान खान इत्थे आवेगा मेरे को सलाम करेगा आन के भी तू वाकई हीरो था पाकिस्तान। जी ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का हीरो था और मैंने खान साहब को वोट दिया था, और इसलिए वोट दिया था कि वो भी एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी का एहसास करता है। उन्होंने मेरी किसी भी दरखास्त का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का हीरो था, मैं हीरो हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझे इतने वसाइल देता तो इमरान खान साहब या दूसरे जितने भी हमारे सियासतदान हैं मेरे घर की दहलीज पर आते और मुझे सलाम करते कि आप वाकई हीरो हैं। कोई आपको सलाम करे ना करे सर, डेली पाकिस्तान आपको दोनों हाथों से सल्यूट करता है। आप रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान हैं, असल हीरो हैं पाकिस्तान के, जिनकी वजह से बैनुल अक़वामी स्टेडियम्स में पहली मर्तबा पाकिस्तान का कौमी तराना पाक सर जमीन शाद बाद गूंजा। आपकी वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के नक्शे को पूरी दुनिया में तारीख में पहली दफा इज्जत दी। खेलों के मुकाबलों में आपका कोई सानी नहीं, आप पहला गोल्ड मेडल लेकर आए एशियन गेम्स में, और ये उस दौर में गोल्ड मेडल लेकर आए जब गोल्ड मेडल का तस्वुर कोई पाकिस्तानी कर भी नहीं सकता था। उसके बाद ओलंपिक्स में हम लोग कहां चले गए, एशियन गेम्स में हम कहां चले गए, वो तमाम की तमाम तारीख आपके सामने है। मैं इनका कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनका साहबजादा इनके साथ रहता है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं। कोई भी इनकी मौली मुआवनत करना चाहता है, इनसे बात करना चाहता है, तो आप
इनसे बात भी कर सकते हैं, इनकी माली मुआवनत भी कर सकते हैं। यही रियल और पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीन मोहम्मद साहब से राब्ता कीजिए और ऐसे पाकिस्तानियों को आगे लेकर आने के लिए डेली पाकिस्तान का साथ दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज और मुनफरिद स्टोरी है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरी और हैरत अंगेज टैलेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।